प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करती हूँ कि सही सलामत होंगे, प्रभु की निगहबानी में होंगे। आइए चलें वचन की ओर। आज का मेरा संदेश है लोभ या लालच को खुद से दूर रखना है। ये एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें गड्ढे में ले जाके गिरा देती है। यहोवा पिता ने भी वचन में इसके बारे में कहा है। आइए देखें कुलिस्सियों 3 अध्याय उसका 5वां पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार एक बुरी आदत, अशुद्धता दूसरी बुरी आदत, दुष्कामना तीसरी, बुरी लालसा चौथी और लोभ। और फिर लिखा है लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये अंग हमारे वो अंग हैं जिनको अपने शरीर से अलग कर देना ही हमारे लिए, अपने जीवन से अलग कर देना हमारे लिए बेहतर है, वरना ये हमें घसीट के अंधेरे गड्ढे में डाल देंगे, मृत्यु के गड्ढे में डाल देंगे। बहुत ही बुरी चीज़ होती है ये लोभ, ये लालच। ये उन चीज़ों पर आता है जो हमें आसानी से नहीं मिलती हैं। आप देख लीजिए वचन से, उड़ाऊ पुत्र को आराम से रह रहा था, 2 भाई थे, कोई कमी नहीं कोई घटी नहीं, लेकिन लोभ आ गया और धन कमाने का और धन पाने का, जायदाद में से हिस्से करने लगा। उसने अपना हिस्सा मांग लिया पिता से, क्योंकि उसको लोभ और लालच था उस जायदाद का, उस धन का जो उसके पिता ने उसके और उसके भाई के लिए रख छोड़ा था। उसमें से उसने अपना हिस्सा मांग लिया, क्योंकि वो उसको व्यभिचार और बुरी आदतों में गंवाना चाहता था, और उसने गंवा भी दिया, उड़ा दिया सारा पैसा। लोभ करने का क्या नतीजा मिला उसको कि उसे जानवरों का खाना खाना पड़ा, सुअरों का खाना खाना पड़ा। लोभ इतनी बुरी चीज़ है। लालच किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता मेरे प्रियो। जो हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना है। आगे बढ़िए। राहेल को देखिए, याकूब के साथ जब जा रही थी लाबान का देश छोड़कर, ग्रह मूर्तियों को उसने छुपा लिया। लोभ आ गया उसके अंदर कि इनको मैं ले जाऊंगी यहाँ से छुपा के, जबकि लाबान ने कहा था कि एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जब मनाही हो गई किसी चीज़ की और फिर हम उस काम को कर रहे हैं, तो ये हमारा लोभ है, ये हमारी अति है, ये बुरी बात है, ये लालच है। या तो उसका पिता उसको दे देता ग्रह देवता की मूर्तियाँ और आनंद से वो ले जाती, लेकिन नहीं, मना करने के बावजूद कि कोई चीज़ नहीं हिलनी चाहिए अपनी जगह से, वो यहाँ से नहीं जानी चाहिए उनके साथ, उसने उन्हें छुपा लिया। तो एक तरह से उसने चोरी की, लालच किया उन मूर्तियों का, ग्रह देवता की, कि मैं अपने साथ ले जाऊंगी, और उसके फलस्वरूप उसको मृत्यु को गले लगाना पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गई।
याकूब ने लालच किया पिलौटे के अधिकार का। एसाव से कैसे लिया? धोखे से ले लिया, एक कटोरी दाल के बदले। और क्या लालच किया कि पिता एसाव को प्यार करता है तो उसको ब्लेसिंग्स देता है। बुढ़ापे के कारण देख नहीं पाता था ठीक से, तो वो ब्लेसिंग्स उसके बुढ़ापे का फ़ायदा उठाकर, उसके पूरी तरह से ना देख पाने का फ़ायदा उठाकर एसाव जैसे रोए वाले कपड़े को लगाकर ब्लेसिंग्स ले ली धोखे से। लोभ था, लालच था ब्लेसिंग्स का। लोभ लालच था पिलौटे के अधिकार को पाने का। क्या फ़ायदा हुआ? दोनों भाइयों में इतनी दुश्मनी हो गई कि घर छोड़ना पड़ा। कभी भी आपको इस लोभ और इस लालच को अपनाने से कभी कोई अच्छा प्रतिफल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसका फल कभी अच्छा नहीं होगा, हमेशा दुष्फल मिलेगा आपको। हमेशा इसका नतीजा बुरा निकलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहती हूँ कि यदि हमारे नेचर के अंदर ज़रा सी भी लोभ या लालच की आदत है तो हम उसे नज़रअंदाज ना करें, उसके कीटाणुओं को हम निकाल दें अपने अंदर से, उसको हम महत्व ना दें। हम ये सोच लें कि जब तक ये हमारे आदत शरीर हमारे अंदर है, ये आदत हमारे अंदर है, हमारे नेचर में है, ये हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। बस जहाँ हम इस बात को सोच लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, ठान लेंगे कि इसे अपने अंदर से निकालना है, तो वो हमारे अंदर से ज़रूर निकलेगी। और सबसे बड़ा हथियार है उसके लिए प्रार्थना, वचन पढ़ना और अपने पिता से प्रार्थना करना, उनसे हिम्मत मांगना, उनसे शक्ति मांगना। इन बुरी आदतों पे, ये जो बुरे अंग हैं हमारे, व्यभिचार, बुरी लालसा, दुष्कामना, लोभ, लालच, इन सब से पार पाने की शक्ति मांगनी है। और मुझे विश्वास है हमारे पिता हमें ज़रूर वो शक्ति प्रदान करेंगे। हमें उन पे भरोसा रखना है। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।